हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि हमारी इस बार निकल के आ रही है यूपीएससी एनडीए रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे यूपीएससी यानी कि यूनिफाइड सर्विस पब्लिक कमीशन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्ती को कंडक्ट करवाता है, जो कि उसमें से एक डिपार्टमेंट है हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का डिफेंस डिपार्टमेंट। तो उसके अंदर जो हमारे एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू जो भर्ती करवाई जाती है उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, जो यूपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसकी रिगार्डिंग एनडीए के ऊपर भर्ती निकाली जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको इस भर्ती की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एग्जाम के सिलेबस के बारे में और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे कि मैं आपके इसमें सभी प्रकार के डाउट क्लियर करूंगा। जैसे कि आपने 12th पास करके रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपेयरिंग है 12th में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड चाहिए आपको, या फिर आपने आर्ट्स, कॉमर्स या फिर किसी प्रकार के सब्जेक्ट लिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आपके सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देरी ना करते हुए चलते हैं, जान लेते हैं एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, जो हमारा नोटिस जारी किया गया है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे कि एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 10 2023 एनडीए सेकंड डेटेड 17/5/2023, यानी कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 17/5/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहने वाली है वो 6/6/2023 यानी कि 6 जून 2023 रहने वाली है। तो इसके लिए आपको लगभग 20 दिनों का समय मिल जाएगा, तो आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। यहाँ देखिए बताया गया है हाउ टू अप्लाई के बारे में, और मॉडिफिकेशन ऑफ OTR के बारे में बताया गया, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ हम और नीचे आ जाते हैं तो बाकी की इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा सिलेबस हो गया, एज लिमिट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं जो बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में, जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, जो हमारी उससे पहले अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें जो हमारी वैकेंसी निकली है कुछ इस तरीके की निकली है। जैसे हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आता है। उसमें आर्मी के अंदर हमारी 208 वैकेंसी, नेवी के अंदर 42 वैकेंसी और एयरफोर्स के अंदर हमारी फ्लाइंग के अंदर 92, ग्राउंड ड्यूटी के अंदर 18 और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर हमारी टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है। या फिर जो हमारी नेवल एकेडमी है या फिर जिसे नेवी कहते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25 निकली हुई है। और ओवरऑल अगर बात करें तो हमारी 395 वैकेंसी निकली है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि एनडीए जो हमारा वैकेंसी निकालता है वो इतनी वैकेंसी निकालता है क्योंकि ये एक रेप्यूटेड जॉब है, जो हमारी अच्छी खासी इसमें सैलरी होती है और ये हमारी एक रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है, जो कि यूपीएससी के थ्रू हमारा ज्वाइनिंग करवाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें बताया गया सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि इसमें बताया गया है आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो कुछ इन सभी सिटीज़ के अंदर होंगे, जिसमें से एक है आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, अलीगढ़ और इंदौर, रायपुर, पुणे। यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ के बारे में बताया गया। मेजरली जो आपकी सिटीज़ होगी, अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी जो मेन सिटी होंगी, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मेन सिटी होंगी वो इंदौर होंगी, आपकी जो भोपाल होगी। इन सिटीज़ में आपका एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर्स जाता है, तो आपको मतलब जो आपको नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा वो आपकी कैपिटल या कैपिटल के आजू बाजू वहाँ पास आपका जाने वाला है। जैसे कि आपको यूपी से बिलोंग करते हैं हम, तो आपका आगरा जाएगा सेंटर। जैसे कि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका भोपाल जाने वाला है सेंटर, और या फिर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपका बिलासपुर जाने वाला है सेंटर, और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो आपका चेन्नई जाने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी की चीज़ हम बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपका इंडियन होना ज़रूरी है, और अगर आपका नेपाली है तो भी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो कुछ इस तरीके की रखी है, जैसे आपका जो जन्म हुआ है वो 2005 के बाद या फिर 2008 के पहले हुआ है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपको का जन्म अगर सन 2005 से लेकर सन 2008 के बीच में हुआ है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आगे किसी भी स्टेटस में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
चलिए और इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में आते हैं और नीचे आते हैं। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है। देखिए यहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है बहुत मिनिमम रखा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो एनडीए है हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, 12th क्लास के जो हमारे स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए वैकेंसी आती है। तो इसमें जो हमारी वैकेंसी के रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12th रखी गई है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, तो हमारी 12th क्लास पास होना चाहिए आपका, या फिर 12th पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी कि आपका 12th होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट 12th की डिग्री होनी चाहिए। बेसिकली इसमें बात करें तो आपके पास 12th होना चाहिए या फिर 10+2 जिसे 12th ही कहा जाता है वो होना चाहिए। तो आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं वो भी काफ़ी डिफरेंस मांगे गए हैं जो मैं आपको ये आगे बताऊंगा। इसमें फॉर्म फीस के बारे में अगर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं तो इसकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो ज़्यादा नहीं रहने वाली है, मात्र 100 रुपये इसमें फॉर्म फीस रखी गई है। यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जनरल, मेल है या फीमेल है या फिर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सभी के लिए जो इक्विवेलेंट फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है ताकि हर कैटेगरी के बच्चे इसको अप्लाई कर सके। और इसके जो माध्यम मिल जाएंगे आपको पे विथ कैश या फिर भीम UPI सभी प्रकार के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपकी पेमेंट को और भी ज़्यादा आसान बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन OTR के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो OTR होता है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो UPSC के थ्रू होता है जिसमें से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार के OTP की जरूरत नहीं होती है। आपको OTR जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके मेल में जो पासवर्ड आता है आपको मेल डालना पड़ता है, अपना मेल ID, उसमें आपके मेल में जो OTR का नंबर दिया रहता है और उसका जो आपका पासवर्ड दिया रहता है। तो आपको जब आप UPSC की ID में अपना लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ OTR नंबर और नीचे जो आपका रहेगा पासवर्ड वो आपको डालना पड़ेगा जो कि UPSC के थ्रू ही जनरेट करवाया जाता है। तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है जिसमें से आपको किसी भी स्टेजेस में जैसे आपको कुछ भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, रिजल्ट डाउनलोड करना है तो आप इस माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। OTR के माध्यम से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, यह आपके सुविधा के लिए ही बनाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में। और नोटिफिकेशन के नीचे आते हैं, बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी हो गई एज लिमिट हो गई, जैसे कि हम उसमें बात कर चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। देखिए जैसे कि हम लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बारे में बात करें तो जिसमें जो आप देख सकते हैं 6 जून 2023 रखा गया है इसमें शाम के 6 बजे तक। लेकिन अगर इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे कि अगर इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें डिफरेंट अलाउंस मिलते हैं क्योंकि ये NDA के थ्रू UPSC के थ्रू करवाई जाती है। जैसे इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, इसमें जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो मिलता है। फ्लाइंग अलाउंस, अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हैं तो आपको फ्लाइंग अलाउंस मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं फ्रेंड्स, और जिसमें से आपकी इस जो सैलरी बनती है वो अच्छी खासी सैलरी बन जाती है क्योंकि UPSC के थ्रू इसका NDA की वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए इसमें सैलरी की तो दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली है। बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका सिलेबस को जानना बहुत आवश्यक रहता है। अगर आपको सिलेबस को कवर करके जाएंगे तो आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि आप एग्जाम को क्रैक कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिसका जो सिलेबस रखा गया है वो मैथमेटिक्स उसमें आएगा, जो 2.5 घंटे का आएगा जिसमें आपको 300 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड जो आपका रखा गया है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट रखा गया है जिसमें आपके 2.5 घंटे का जो पेपर रहेगा वो रहेगा जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 600 नंबर के रहेंगे। और जो थर्ड रहेगा हमारा SSB टेस्ट का इंटरव्यू रहेगा जिसमें टोटल 900 मार्क्स का आपका SSB के थ्रू इंटरव्यू करवाया जाएगा। टोटल ग्रैंड टोटल की बात कर ले तो आपको 900 के नंबर 2 ग्रैंड टोटल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में जो हमारा मैथमेटिक्स। जैसे कि आप बात कर सकते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, डिटेल सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो मैथमेटिक्स रखा गया है उसमें अलजेब्रा आने वाला है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, आपका डिफरेंट कैलकुलेशन, डिटर्मिनेंटल कैलकुलेशन वगैरह आने वाली है, या फिर इंटीग्रल कैलकुलेशन वगैरह आने वाली है जिसमें आपका वेक्टर अलजेब्रा आएगा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आएगी। इस सिलेबस को बताया गया है, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सिलेबस को डिटेल में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें जो पेपर 1 हुआ है वो मैंने आपको सिलेबस अभी तक बताया। जो पेपर 2 होने वाला है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, जैसे उसमें जो इंग्लिश आएगी, टोटल जो पेपर 2 की बात करें तो टोटल पेपर 2 अपना 600 नंबर का रहने वाला है जिसमें आपको जो इंग्लिश आएगी वो 200 मार्क्स की आएगी और जनरल नॉलेज आएगी वो आपके 400 नंबर आएगी। जनरल नॉलेज के अंदर आपको जो फिजिक्स रहेगी और उसके अंदर आपकी केमिस्ट्री रहेगी, उसके अंदर आपकी जनरल साइंस रहने वाली है और आपकी हिस्ट्री फ्री और आपने जो फ्रीडम के जो मोमेंट हुए उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे और आपकी ज्योग्राफी आएगी और आपके जो करंट के इवेंट्स होते हैं वो आएंगे।
तो आप सिलेबस अच्छे से कवर करके जाइएगा ताकि आपको किसी प्रकार से आगे स्टेजेस में दिक्कत ना हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं यह फॉर्म के फॉर्मेट के बारे में बताया गया है, बाकी की इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी, देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी जो एनडीए के थ्रू करवाई जाती है, इसमें पूरी ऑफिसर रैंक की पोस्ट रहती है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। जैसे कि आप इसमें हाइट और वेट के बारे में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का हाइट और वेट मांगा गया है। आप अपनी हाइट, एज और वेट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस प्रकार का इस हाइट और एज और वेट इसमें मांगा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज के अंतर्गत हाइट और वेट को मेजर किया गया है। देख लीजिएगा, आपको आगे जो भी अगर आपका वेट जिसके अंतर्गत आता हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना वेट को कैलकुलेट करके ही वहाँ पर जाएगा, ताकि आपको पीटी के समय किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये रहा ऑफिशियल वीडियो यूपीएससी एनडीए की वैकेंसी के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट पाने के लिए, एडमिट कार्ड और रिजल्ट के पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।